सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज कश्यप ऋषि ने दिति के पुत्रों को धन्य करने के लिए एक व्रत बताया, पूजा बताई, अनुष्ठान बताया। जाओ पयोव्रत कर लो एकादशी में, फागुन एकादशी में पयोव्रत कर लो। 24 घंटे निरंतर निर्जल होकर के, निराहार होकर के पवित्र तन और मन से भगवान को ध्याओ, भगवान को भजो। परमात्मा को भजने से न जाने क्या नहीं मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सारा रास्ता तो परमात्मा ही निकालते हैं। अदिति ने अपने पति के कहे अनुसार वो व्रत पवित्र भाव से सिद्ध किया, और उस व्रत के करने से दिति को लाभ क्या हुआ? दिति को लाभ हुआ कि रात्रि के 12 बजे व्रत को छोड़ा। पावकम पुनीतम व्रतकृतम मूलम च धर्म। अगर किसी भी व्रत को पावन और पुण्य करना चाहते हो तो उसको रात के 12 बजे तक पालो। ज्यादातर लोग सूर्य अस्त के समय विश्राम कर देते हैं व्रत का, पर 12 बजे तक व्रत का पालन करने से उसका लाभ शीघ्र होता है और वो व्रत पूरा हो जाता है। रात के 12 बजते ही माता अदिति को दर्शन हुआ परमात्मा का। भगवान ने पूछा, देवी ये बड़ा अखंड व्रत है और इसमें प्राण जा सकते हैं, क्योंकि तुमने 24 घंटे पानी पिया नहीं, आसन छोड़ा नहीं, जगह बदली नहीं, करवट ली नहीं, पैर हिलाया नहीं, एक दिशा में बैठ के नाम जप रही हो मेरा। व्रत है पूरा सफल हो गया, मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। तो कहा, प्रभु मुझसे प्रसन्न हो तो वर में मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग दान कर दो। मेरे पुत्रों का पतन हो गया है, औलाद का पतन घर में हो रहा हो, औलाद का वर्षन काम ना बन रहा हो, औलाद का व्यापार ना चल रहा हो, औलाद का पतन हो गया, औलाद जहां थी वहां से नीचे आ पड़ी, औलाद में दारू घुस गई, औलाद में जुआ घुस गया, औलाद में वर्ण संकर घुस गया, औलाद में कुसंग घुस गया। तो उस घर की माताओं को चाहिए कि वो पयोव्रत ही करें, एकादशी को पकड़ के रखें। और एकादशी का कठिन व्रत करने वाले घर में कोई भी बालक पतन नहीं कर सकता अपने जीवन का। एकादशी के प्रभाव से संतान का पुनरुत्थान होता है। पर पयोव्रत माने पवित्र व्रत, कठिन व्रत को पूरा करो। ऐसा व्रत नहीं करना है कि व्रत कर लिया, वेफर खा लिए, चिप्स खा लिए, साबूदाना ठूस लिया, डकार मारते फिर रहे दिन भर। और एकादशी एकादशी अमची एकादशी अमची एकादशी, और ढां ढां आवाज आ रही है। भजन में, पूजा में, अनुष्ठान में डकार आना भी अपराध माना गया है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में आपने जीवन में कभी भी देखा होगा, सब पूजा पाठ भूखे पेट होते। इसलिए कोई भी आचार्य पंडित हमेशा सुबह ही रखता है पूजा। नहा लो, धो लो, फ्रेश हो लो, पूजा कर लो, बाद में भंडारा प्रसाद खा लो। भूखे भजन करने के लिए, पूजा करने के पीछे यही रीजन है कि शरीर जो है क्रिया से रहित रहे, शरीर पूजा में रुचि रखे, रति रखे। भोजन के 2-2.5 घंटे बाद अपन आते हैं कथा में, इसीलिए यहां आलस्य नहीं आता है। शरीर की क्रिया पूरी हो जाती है तब कथा में आते हैं, इसलिए कथा में फ्रेश बैठे रहते हैं। और एक आध बार थोड़ा सा आ भी जाता है आलस्य, तो उसको हम लोग संभाल लेते व्यासपीठ से, उसको हम देख लेते हैं कौन से कोने पे, कौन सी दिशा में, कहाँ आलस्य घुस रहा है, कहाँ पे आ रहा है। तो हमारे भी तीर चलते रहते, बीच बीच में जगाने के लिए निशाने लगाते रहते हैं।